सोचो एक दिन तुम्हें एक दरवाजा मिले जो किसी और दुनिया से जुड़ा हो और वहां सीखी गई हर स्किल और आइटम असली दुनिया में भी इस्तेमाल हो सके। कहानी शुरू होती है जब कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी यूया नाम का एक लड़का आता है और उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे मोटा और बदसूरत बोलते हैं और उसे पीट देते हैं। आखिरकार पुलिस आ जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। लड़की यूया को थैंक यू बोलती है, लेकिन यूया कहता है कि वो ठीक है और वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसके दादा ने उसे हमेशा सिखाया था कि दूसरों की मदद करना और दयालु बनना जरूरी है। जब वो घर पहुंचता है तो दिखाया जाता है कि उसके घर की दीवारों पर गालियां लिखी होती हैं। बचपन से ही सब लोग उसे बुली करते आए हैं, यहां तक कि उसके पेरेंट्स भी, क्योंकि उसके भाई बहन खूबसूरत थे और वो बदसूरत। मिडिल स्कूल में चीजें और भी खराब हो गईं, क्योंकि स्कूल में उसे रोज मारा जाता था। सिर्फ उसके दादा ही थे जो उसका ख्याल रखते थे और हमेशा यही कहते थे कि दूसरों के लिए अच्छा करना ही सच्ची खुशी है। उसके दादा की मौत हो गई, लेकिन वो अपना घर और सारी सेविंग्स यूया के नाम छोड़ गए। पेरेंट्स ने वसीयत को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में यूया को सब कुछ मिल गया। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया और अब वो अकेले रहता है और पार्ट टाइम काम करता है। मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होते हुए यूया की ईयरबुक में सिर्फ बुरे कमेंट्स होते हैं। जब वो स्कूल छोड़ने लगता है तो उसके बुलीज उसे रोकते हैं और याद दिलाते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद भी वो उनका छोटा नौकर ही रहेगा। यूया कहता है कि उसे काम पे जाना है, लेकिन वो लोग उसे फिर पीट देते हैं और उसके भाई बहन दूर खड़े होकर बस देखते रहते हैं। जब वो अपनी नौकरी पर पहुंचता है तो उसका बॉस नाराज होता है कि वो फिर लेट है और उसे नौकरी से निकाल देता है। घर पर यूया उदास होकर खाना खा रहा होता है और जैसे ही वो आईने में खुद को देखता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो शीशा तोड़ देता है, ये सोचते हुए कि ग्रेजुएट होने के बाद भी कुछ नहीं बदला। गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और अचानक दीवार खुल जाती है, जिसमें एक छुपा हुआ कमरा निकलता है। उस कमरे में बहुत सारे अजीब आइटम्स होते हैं और यूया सोचता है कि शायद ये उस दादा के ट्रैवलिंग सुवेनियर्स हैं। उसे वहां एक अजीब सा दरवाजा मिलता है और ही वो खोलता है। वो एक और रहस्यमयी कमरे में पहुंच जाता है। उसे डर लगता है, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिससे पता चलता है कि वो दरवाजा किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसे बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं जिसमें लिखा होता है कि वो चीजों को स्टोर कर सकता है और ये भी कि कौन उस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता है, वो खुद तय कर सकता है। उसे ये सब थोड़ा गेम जैसा लगता है, इसलिए वो अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि उसके सारे स्टैट्स बहुत ही घटिया हैं।